नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम नदी, उसका उद्गम स्थल और उसके गिरने के स्थान को ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो एक तरफ यहाँ पे नदी है, उसका उद्गम स्थान यहाँ पे है और गिरने का स्थान यहाँ पे है। तो आप इनको कैसे ट्रिक से याद कर लेंगे? आप नदी का नाम पढ़ेंगे और आपको उद्गम भी याद आना चाहिए और उसके गिरने का स्थान भी याद आना चाहिए। तो सिंधु नदी जो निकलती है मानसरोवर झील से, गिरती है अरब सागर में। अब आप कैसे याद रखेंगे? सिंधु में आपको शब्द निकाल लेना है साधु, ठीक है, यानी संत साधु, ठीक है। अब साधु का क्या करते हैं? मान करते हैं सारे, मान करते हैं सारे, तो मानसरोवर झील हो गया। हमें अरब सागर याद करना है। अब देखिए सिंधु या साधु कहाँ गिरते हैं? रब के चरणों में गिरते हैं, तो रब से क्या क्लिक हो जाएगा? अरब सागर। या फिर आजकल की सिचुएशन में देखें तो साधु जो हैं वो सब अरबपति हो चुके हैं, है ना, अरबों में खेल रहे हैं। आप ऐसे सोचेंगे तो भी आपको याद रहेगा। आगे है सतलज नदी जो निकलती है रासक ताल से, या फिर आपको मानसरोवर झील मिलेगा ऑप्शन में, और गिरती है ब्यास नदी में। अब देखिए जब भी आप पढ़ें सतलज, और सतलज से ही हमें इसका उद्गम और गिरने का स्थान याद आना चाहिए। तो सतलज में शब्द मिलेगा, देखिए सत मतलब सत्य और लज मतलब लाज, मतलब सत्य और लाज की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राकस ताल में शब्द मिलेगा। देखिए अब सत्य और लाज की बात, यानी किसी के पास या तो सत्य और लाज होती है या नहीं होती है, आपको ऐसे सोचना है। तो राक्षस की ना तो सत्य होता है ना उसके पास लाज होती है, ठीक है। तो सत्य लज किसकी नहीं होती? राक्षस की। अच्छा, जिसकी सत्य और लाज होती है उसका मान करते हैं सारे, तो मानसरोवर झील आप ऐसे एक से दो बार पढ़ेंगे, याद रहेगा। अब ब्यास नदी कैसे याद आएगी? गिरने का स्थान। अब देखिए सत और लाज कब गिर जाती है? जब आप ब्याज ले लेते हैं, ठीक है। तो सत और लाज कब गिर जाती है? जब आप ब्याज ले लेते हैं। तो ब्याज से क्या निकल आएगा? आपका ब्यास नदी निकल आएगा। आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है गंगा नदी जो गोमुख, हिमानी या गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री में सेम गंगा जैसा सेंस आ रहा है, ठीक है। हमें याद करना है गिरने का स्थान। देखिए अब गंगा को आप पढ़ेंगे गा गा, वैसे आपको पता भी होगा लेकिन जिसको नहीं पता है तो गा गा, कोई किसी से कह रहा है गा गा, मतलब वो उसके बगल में खड़ा हुआ है तभी उससे कह रहा है भाई गाओ गाओ, ठीक है। या हर गंगा जल मिल जाएगा हर बंगले में, ठीक है। हर घर में मतलब गंगा जल मिल जाएगा, मतलब हर बंगले में गंगा जल मिल जाएगा, ऐसे आप सोचेंगे। या फिर किसी से कह रहे हो गा गाओ, तो वो गले से गाएगा। वो किससे गाएगा? गले से। तो बंगाल की खाड़ी आपको ऐसे याद, मतलब गले से गाएगा मतलब क्या है भाई? हम गाने का किससे कहते हैं? जिसका गला अच्छा होता है उसी से तो गाने के लिए कहते हैं। आप ऐसे सोचेंगे तब भी आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे कोसी जो निकलती है गोसाई थान चोटी से, गिरती है गंगा नदी में। गंगा नदी में कहाँ गिरती है? कटिहार जगह है बिहार में, वहाँ पे, ठीक है। आपको कोसी से याद आना चाहिए गोसाई थान। कैसे? देखिए जब भी आप पढ़ेंगे कोसी, तो कोसी में शब्द है कोसना, है ना, कोसना। अब कोसता है इंसान कब? जब वो गुस्साई था। जब आदमी कोसता क्यों है? किसी पर जब गुस्सा होता है तो उसको कोसता है, आप ऐसे सोचेंगे। तो गोसाई था मतलब गुस्साई था, ठीक है। अब कोसी से गंगा नदी कैसे याद आएगी? हालांकि अभी हम सहायक नदियाँ पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको याद रहेगा कि ये नदी कहाँ गिरती, मतलब किस नदी में गिरती है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में जो गिर रही होंगी उनको तो हम यहाँ ट्रिक से याद करेंगे, बट यहाँ इसको भी आप याद रख सकते हैं। देखिए कोसी में पढ़ लोगे या शब्द निकल आएगा काशी, है ना। और काशी कहाँ स्थित है भाई? गंगा नदी के किनारे, यानी काशी में गंगा बहती है, तो काशी कहाँ होगा भाई? गंगा नदी में गिरेगा। ऐसे आप सोच लेंगे तो कोसी नदी गंगा नदी में गिरती है, ठीक है। और कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, तो आपको ये तो पता ही होगा कोसी कहाँ बहती है भाई? बिहार में बहती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बेतवा या बेत्रवती। अब देखिए बेतवा जब भी आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ बेटवा जैसा सेंस है, बेटवा मतलब बेटा, ठीक है। तो बेटा कहाँ मिलेगा आपको? पहले तो याद रखना मध्य प्रदेश में बहती है, तो बेटा मिलेगा माता पिता के पास। हम एमपी को माता पिता पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको भी आज से माता पिता पढ़ना है एमपी को, ठीक है। तो बेटा कहाँ मिलेगा? माता पिता, मतलब एमपी में बहती है। अब हमें कुमरा गाँव याद रखना है। अब देखिए बेटा जो होता है वो कुमारा होता है, बेटा जो होता है वो क्या होता है? कुमारा होता है, ठीक है। या बेटे को कुमार भी बोल देते हैं ना, ऐसे आप सोचेंगे। और विंध्याचल, ठीक है, तो बेटा जो होता है हमेशा विद्या के लिए चलता है, मतलब पढ़ने जाता है हमेशा। बेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं? विद्या के लिए चलते। तो विंध्याचल भी आपको याद रखना है, कुमरा गांव भी याद रखना है और एमपी भी याद रखना है। तो बेटा कहाँ मिलेगा? माता पिता के पास। बेटा को हम कुमार भी बोलते हैं और
बेटा जो है हमेशा विद्या के लिए चलता है, मतलब विद्या मतलब पढ़ने जाता है, ठीक है, ऐसे आप सोचेंगे। अब देखिए बेटा जो होता है हमीरपुर कैसे याद रहेगा, के पास यमुना नदी में। अब बेटवा में बेतवा जैसा शब्द है, बेतवा मतलब बेत जैसा शब्द भी है, बेत मतलब वो डंडा। तो बेत कहाँ गिरता है, हमेशा हरामी के ऊपर गिरता है, मतलब बेत जो होता है वो हरामी आदमी के मारा जाता है या हरामी बच्चे के मारा जाता है, मक्कार जो होते हैं। तो ऐसे करके आप याद कर लेंगे इसको, हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है, ये भी आपको याद रखना है, यमुना में मिलती है, ठीक है। तो बेटे को हम मुन्ना भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मुन्ना। तो रिलेटेड है, एक से दोबारा ऐसे आप पढ़ेंगे कि बेटे को कुमारी बोलते हैं, विद्या के लिए चलता है, माता पिता के पास मिलता है, मतलब एमपी में बहती है, ये भी आपको याद रखना है। और बेट जो चलता है वो किस पे चलता है, बेटा हरामी भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। और बेतवा गिरे कहाँ, यमुना में, तो बेटा को हम क्या बोलते हैं, मुन्ना ही बोलते हैं। एक से दो बार पढ़ेंगे, आपका वो रिलेट करके आपको एग्जाम में जब भी आएगा आपका क्लिक हो जाएगा। आगे चलते हैं, ब्रह्मपुत्र ये निकलती है चेमयू डुंग यमानी से और मानसरोवर झील, या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या आपको मानसरोवर झील मिलेगी। कैसे याद रख लोगे, देखिए ब्रह्मा का पुत्र है ना, तो ब्रह्मा का पुत्र है भाई, भगवान का पुत्र कह सकते हैं हम, या किसी का भी पुत्र होगा वो हमेशा चमचमाता है, यंग होता है भाई, पुत्र हमेशा यंग होता है। तो डुंग तो यंग मतलब चेम चमचमाता है, यंग रहता है, और ब्रह्मा का पुत्र है तो हमेशा चमचमाएगा, यंग रहेगा, क्योंकि भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, ऐसे आप सोच लेंगे। और मानसरोवर, अब ब्रह्मा का पुत्र है तो मान सारे करेंगे, है ना, मान करेंगे उसका सारे सारे लोग, ठीक है। तो मानसरोवर झील भी आपको याद रहेगी। बंगाल की खाड़ी कैसे याद आएगी, देखिए ब्रह्मा का पुत्र हो या किसी का भी पुत्र हो, उसके क्या होते हैं भाई, गाल जो है ना बहुत अच्छे रहते हैं, है ना भाई, यंग रहता है, जवान रहता है तो गाल अच्छे लगते हैं, आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको याद रहेगा। या कोई छोटा सा पुत्र होता है, जब हम उसको खिला रहे होते हैं तो क्या होता है, हम उसके गालों को टच करते हैं ना, ऐसे करके आप सोच लेंगे तो आपको ये याद रहेगा। आगे चलते हैं, कृष्णा। अब कृष्णा निकलती है घाट पहाड़ महाबलेश्वर से, ठीक है। तो देखिए कृष्णा से घाट कैसे याद आएगा भाई, देखो कृष्णा कहाँ निकल भाई, हमेशा मिलते थे, गोपियाँ नहा रही होती थी तो कृष्णा घाट पे ही मिलते थे, जैसे आप सोच लेंगे, ठीक है। तो कृष्णा कहाँ मिलते थे, घाट पे, ठीक है। और महाबलेश्वर कैसे याद रहेगा, देखिए कृष्णा खाते थे दूध दही मक्खन, तो वो महाबलशाली थे, तो ऐसे आप सोच लेंगे तो महाबलेश्वर आपको याद रहेगा, ठीक है। अब हमें बंगाल की खाड़ी याद रखनी है, तो देखिए कृष्णा हमेशा कहाँ मिलते थे, गोपियों के बगल में मिलते थे, कहाँ मिलते थे, गोपियों के बगल में रहते थे, या हमेशा गोपियों के बगल में खड़े रहते थे, ऐसे सोच लेंगे। या भाई कृष्णा की जो ज़्यादातर अवस्थाएं हैं वो बाल अवस्था में, उनके गाल क्या हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, आप ऐसे सोच सकते हैं। तो गाल से बंगाल याद आ जाएगा, ठीक। कृष्ण कहाँ गिरेंगे, गालों पर गिरते थे गोपियों के, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो बंगाल आपको ऐसे याद रह जाएगा। आगे चलते हैं, गोदावरी। अब गोदावरी में त्र्यंबक निकलती कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर से, नासिक महाराष्ट्र से, मतलब नासिक आपको याद कर लेना है। तो गोदावरी में शब्द देखिए गोद भरी जैसा सेंस मिलेगा। गोद किसकी भरी जाती है भाई, गोद लड़की की भरी जाती है, और लड़की की गोद कितनी बार भरी जाती है, त्रय, आपका त्रय कैसे क्लिक हो जाएगा भाई, त्रिया की भरी जाती है। एक तो आप ऐसे सोच सकते हैं हमेशा, त्रिया मतलब स्त्री की, तो त्रिया से त्र्यंबकेश्वर आपका क्लिक हो जाएगा, है ना। गोद किसकी भरी जाती है, त्रिया की, मतलब स्त्री की। अच्छा, वो गोद भरी कब जाती है, जब देखने वाले आते हैं तो वो ये देखते हैं लड़की नाइस है, मतलब अच्छी है या नहीं है, तो नाइस की भरी जाती है। नाइस की मतलब नासिक निकल आएगा आपका, ऐसे आप सोचेंगे, ठीक है। त्रिया की भरी जाती है जो नाइस होती है, ठीक है। और बंगाल कैसे याद आएगा भाई, जो गोद भरने आता है वो उसके गाल आल मुंह देखता है, मतलब गाल देखने का मतलब मुंह देखता है, तो बंगाल आपको कैसे क्लिक आएगा, गोद जब भरी जाती है तो उसके गाल देखे जाते हैं, यानी मुंह देखा जाता है, चेहरा देखा जाता है, आप ऐसे सोचेंगे आपको याद रहेगा। या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि भाई गोद जब भरी जाती है तो लड़की को बगल में खड़ा किया जाता है और उससे बात मतलब पूछा जाता है, उसको देखा जाता है सही से, आप ऐसे सोचेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हुगली। धुलिया पश्चिम बंगाल में एक जगह है, वहाँ से ये निकलती है और गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। मतलब ये गंगा से ही अलग हो जाती है, गंगा की एक शाखा है, ठीक है, हुगली। अब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कैसे देखो याद रखोगे आप, देखिए हुगली जब भी आप पढ़ रहे हो तो एक शब्द यहाँ निकलेगा, अगर हम यहाँ हटा दें तो क्या निकल रहा है, हगली, मतलब किसी ने हग लिया, ऐसे सोचोगे तो आपको ये याद रह जाएगा। हग लिया, फिर ये कर लिया, धो लिया, ठीक है, धो लिया, फिर भाई अच्छा हगता कहाँ है भाई, हग लिया। आजकल हगने का काम कहाँ चल रहा है, बोलो बंगले में ही चल रहा है। कहाँ चल रहा है भाई ये हग लिया तो गिराओगे कहाँ, बंगले में कहीं आपका बात लैट्रिन होता है, तो ऐसे आप सोच लेंगे तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे कि हग लिया, धो लिया, अब कहाँ हग लिया भाई, बंगले में ही। आजकल सबके घर में लैट्रिन है, ठीक है, तो आप ऐसे सोचेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा, भूलेंगे कभी नहीं। आगे चलते हैं, लूनी कहाँ से निकलती है, नागपाड़ से।
जो अरावली पर्वत पर है। अजमेर भी आपको याद रख लेना, अजमेर राजस्थान में है, वहाँ से ये निकलती है और कच्छ के रण में ये जाके विलुप्त हो जाती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लूनी नदी कहाँ विलुप्त हो जाती है, तो कच्छ के रण में, ठीक है, जो गुजरात में है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, जब भी आप लूनी पढ़ रहे हो तो लूनी को हम हमेशा लुंगी पढ़ते हैं। अभी हम हड़प्पा सभ्यता स्थल पढ़ेंगे, उसमें भी हम लुंगी का ही यूज करेंगे, मतलब उसमें ट्रिक के रूप में इसको यूज करते हैं। तो लूनी को आप पढ़ेंगे लुंगी। तो लुंगी अब गिरने का स्थान देखिए, लुंगी हमेशा कच्छे के ऊपर गिरती है, मतलब कच्छे के ऊपर रहती है। भाई लुंगी जो पहनते हैं वो कच्छे के ऊपर पहनते हैं। आप ऐसे सोचेंगे तो लुंगी कच्छा एरिया सा सेंस भी है, ठीक है। तो ऐसे भी ये लुंगी कच्छा आपको याद रहेगा कि कच्छ के रण में गिर जाती है, ठीक है। हमें नांगपाड़ याद रहेगा। लुंगी में बताओ क्या रहता है, लुंगी में नांगने में, रास्ता या नाली नांगने में आपको क्या रहती है, आसानी रहती है, ऐसे आप सोच सकते हैं। या फिर लुंगी में क्या रहता है भाई, आपकी लुंगी में एक नांग रहता है, आप ऐसे सोच लेंगे काला नांग, तो ऐसे आपको ये याद रह जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। आगे चलते हैं सोन। अब देखिए सोन में यहाँ अमरकंटक कैसे याद रहेगा, देखिए सोन में शब्द आपको मिल जाएगा शान, है ना, शान शब्द मिल जाएगा, या आप ऐसे लिंक कर सकते हैं। तो शान मतलब कब बढ़ जाती है, जब इंसान कोई अमर हो जाता है ना, किसी घर में शहीद हो गया, मतलब उसको अमर की दर्जा दिया जाता है जब कोई मतलब सेना में व्यक्ति है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं। और पटना के समीप गंगा में ये क्या करती है भाई, जाके गिर जाती है। अब देखिए कोई भी जब यहाँ से आप ऐसे पटना कैसे याद रख सकते हैं, किसी की शान चली, शान ऐसे करके ना याद करके ऐसे भी कर सकते हो आप। देखिए कैसे, यहाँ सोन को सोन पढ़ लीजिए, सोन मतलब सोना पढ़ लीजिए इसको, सोना मतलब नींद वाला, ठीक है। तो आदमी सो जाता है कब, जब वो अमर हो जाता है, ठीक है। और आपको अगर सोना है, मतलब आपको नींद नहीं आ रही है, आपको सोना है, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्या कर दें, पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो आपको क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। या फिर आप ऐसे सोचें कि भैया सोना है, तो आप अगर अमर हो गए तो ज़िंदगी भर के लिए सो गए। या फिर जहाँ सोचें पढ़ना कैसे याद आएगा, कि भैया आप अगर सो नहीं पा रहे हैं, मान लो आपको सोना है, आप सो क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको किसी को पटाना है, मतलब उसकी यादों में खोए हुए हैं, तो आपको नींद ही नहीं आ रही है, ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं, तो अभी आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है। तो पटना सभी कहाँ गिरती है, गंगा में। आगे चलते हैं, नर्मदा। नर्मदा गिरती है, निकलती है अमरकंटक की जगह है विंध्याचल पर्वत पर, वहाँ से, ठीक है। ये पड़ता है एमपी में, ठीक है। अब नर्मदा में शब्द क्या मिलेगा आपको, मुर्दा, ठीक है। तो मुर्दा में सब मुर्दा हो जाता है, मतलब इंसान मर जाता है या अमर हो जाता है, ऐसे आप सोच लेंगे, मर जाता है कट जाता है तो वो मुर्दा हो जाता है, मर जाता है कट जाता है क्या हो जाता है, मुर्दा। मुर्दा कब बनेगा, जो मर जाएगा कट जाएगा, तो अमरकंटक आपको याद रहेगा। अब खंपात की खाड़ी याद करनी है। अब देखिए जब मुर्दा होता है, मर जाता है कोई, तो जब उसको उसकी सबका जो विसर्जन करके आते हैं या सबको जला के आते हैं, तो उसके बाद लोग जब घर में लौटते हैं तो सिलबट्टे के ऊपर क्या होते हैं, भात रखा रहता है। खम्भात से भात आप कैसे, मतलब चावल रखे रहते हैं जो लोग आके मुंह में अपना मतलब खाते हैं, या चावल बनते हैं, देखा होगा आपने, जब लौट के आते हैं तो आपको भात खाने को मिलता है, मतलब ऐसा प्रचलन है नॉर्थ इंडिया में। तो आप इसको ऐसे रीड करेंगे और आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं, चंबल जो निकलती है जाना पाव पहाड़ी, मऊ जिला है एमपी का, वहाँ से गिरती है इटावा के समीप यमुना नदी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है चंबल, ठीक है। चंबल को पढ़ लो चप्पल, चप्पल जैसा सेंस मिल जाएगा। और चप्पल जाना पाँव में ही है, कहाँ जाती है भाई, चप्पल जाना होता है पाँव में ही, ठीक है। या हमें कहीं जाना होता है तो हम चप्पल पहनते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। जाना होता है कहीं पाँव से तो हम चप्पल पहनते हैं, या चप्पल को जाना पाँव में ही होता है। अब हमें निकालना है इटावा के समीप यमुना में, ये कैसे याद रहेगा, देखिए जब भी आप चप्पल पहनते हैं, चप्पल इसलिए पहनते हैं कि आपके पैर में कोई ईंट या कंकड़ ना चुभ जाए, मतलब ईंटा ना चुभ जाए, ठीक है। तो आप ऐसे करके रिलेट करेंगे तो आपको याद रहेगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है। चंबल यमुना में मिलती है, कहाँ, इटावा के समीप। और मतलब गंगा यमुना की 3 सहायक नदी हैं, केन, बेतवा और चंबल, ठीक है। ये आप ऐसे करके याद रखेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा।